ये होम साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है यानी 9 फरवरी को आप लोगों को पूछा जाएगा। 9 फरवरी को जो है आप लोगों का रामबाण साबित होने वाला ये ऑब्जेक्टिव जो वायरल ऑब्जेक्टिव है, ये गैस प्रश्न है। अगर आप सालों से नहीं पढ़े हैं तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको रामबाण साबित होगा। 9 फरवरी को जो है जो भी छात्रा अगर नहीं पढ़े हैं सालों से, अगर आप चाहते हैं मेरा 70 में 70 नंबर आ जाए, आपका यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। 35 का सब्जेक्टिव होता है, 35 का ऑब्जेक्टिव होता है। तो 35 ऑब्जेक्टिव अगर आप सही करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये वीडियो से जो है आपको 35 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका लगातार तैयारी हो रहा है। अगर आप तैयारी यहाँ से करते हैं तो होम साइंस का एक भी जो है डॉट नहीं रहेगा, यहाँ पे सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो होम साइंस के जितने भी छात्र छात्रा हमें कमेंट करें, होम साइंस के जितने भी छात्रा हैं सभी का सब्जेक्टिव भी लेकर के हम आएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है काफी जो है 9 फरवरी को जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लेना ताकि जो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटे। ये 100% गारंटी के साथ ये ऑब्जेक्टिव जो है सीधे आपके एग्जाम में 9 फरवरी को रहेगा। 100% ये जो है आपको तैयारी कर लेना है। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। गले में कौन सी जो है ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और उसके बाद जो है थाइमस ग्रंथि। बहुत बच्चा क्या करता है थाइमस ग्रंथि में जो है आंसर मारता है। तो जी नहीं, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ये थायराइड ग्रंथि होता है। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? 9th और 10th में दोनों में आप लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि गले में होता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। इसके बाद यहाँ पे जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो जो है आपको 9 फरवरी को कान खोल करके सुन लीजिए। 9 फरवरी को ये वीडियो से टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। 100% ये गैस प्रश्न है। जितने भी छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन ग्रंथियां ए और बी दोनों, वाहिनी नालिका युक्त ग्रंथियां इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना 2 का जो आंसर होगा नलिका विहीन ग्रंथियां, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा में है महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? महिलाओं में जो है कितने अंडाशय होते हैं मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाते हैं। जितने भी छात्रा हैं सभी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में ताकि वो भी तैयारी कर पाए। महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? 1 2 3 4 बताइए। 3 का जो राइट आंसर होगा 2 अंडाशय होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से कौन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए। वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है थायरोक्सिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 9 फरवरी को पूछा जाएगा। जितने भी छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं तो 4 का जो राइट आंसर होगा वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन इसका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैथुन कहते हैं, संभोग कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं, निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को हम लोग क्या कहते हैं? तो 5 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सदा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका, गर्भाशय ही, इसके बाद डिंबावाहिनी, इसके बाद अंडाशय। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 6 का क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। याद रखना मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है शुक्रवाहिका, ऑप्शन इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग सालों से नहीं तैयारी किए, होम साइंस का टीचर नहीं मिला, होम साइंस अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो यहां से अगर आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलती नहीं होगा, टोटल तैयारी हो जाएगा। साथ में दिया कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? मासिक धर्म का बंद होना, बार बार मूत्र त्याग करना, प्रातः काल जीभ में चलना, स्तन के आकार में परिवर्तन। बताइए मेरे डियर साथियों क्या है इसका कारण? गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो 7 का जो राइट आंसर होगा तो मासिक धर्म का बंद हो जाना, ये जो है पहला जो है अवस्था है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? बताइए। नर में जो है शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? इसके बाद अपवाही नलिका,
शुक्र नलिका, शुक्रवाहिका नलिका, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा शुक्रवाहिका नलिका, ऑप्शन जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 फरवरी को याद रखना ये ऑब्जेक्टिव जो है टोटल आपको पूछा जाएगा 100%। इसके बाद 9 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव का जो शरीर है उनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। यकृत होता है, थोराइड होता है, वृषण होता है, अंडाशय होता है। बताइए कौन सा है। 9 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों यकृत हो जाएगा। आपको याद रखना है शरीर में सबसे जो है मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो यकृत है। 10 नंबर में हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है पेट की चर्बी में वृद्धि, अनिद्रा, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर। 10 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण जो है पेट की चर्बी में वृद्धि होता है, अनिद्रा होता है, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे है ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का हो जाएगा जल प्रदूषण। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो है जल का प्रदूषण अधिक होता है। 12 में दिया है कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होती है। अस्थमा, टाइफाइड, बहरापन, निमोनिया। बताइए इसका राइट आंसर। कौन सी बीमारी ध्वनि से यानी डीजे वगैरह बजता होगा, शादी ब्याह में देखते होंगे काफी जो है वहां पे ध्वनि उत्पन्न होता है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा बहरापन का शिकायत हो जाता है। हेडफोन लगाने से भी बहरापन का शिकायत होता है। इसके बाद यहाँ पे पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। बताइए पानी कोई क्या करता है कि पानी के कल के बगल में ही, चापाकल के बगल में ही शौचालय का जो है निर्माण कर देते हैं, शौचालय बना देते हैं। कम से कम जो है 3 मीटर, कम से कम जो है 6 मीटर, कम से कम जो है 8 मीटर, कम से कम जो है 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो कम से कम 10 मीटर की दूरी पे जो है कॉल से शौचालय होना चाहिए। चलिए इसके बाद 14 में दिया ताजिया फेंकने योग्य कचरे में होता है ठोस, आर्द्र, तरल, मिश्रण, तरल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आपको बताना 14 का क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्रा जो है तैयारी नहीं की है सालों से, होम साइंस आप रखे हैं तो ये 35 ऑब्जेक्टिव आपका 100% 34 नहीं हो सकता अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को तैयारी कर लेते हैं। 9 फरवरी का टेंशन खत्म हो जाएगा आपका। चलिए पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है। नदी, झील, कुआं, भूमिगत जल। इसका राइट आंसर आपको बताना पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है। तो 15 का जो आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा भूमिगत जल, ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूषित कभी नहीं हो सकता, जैसे कॉल से हम लोग पानी पीते हैं। 16 में दिया गया है गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। तो गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की, स्वास्थ्य कर्मी की, इनमें से सभी। बताइए गांव में जो समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी किसका है, यानी स्वच्छ रखना गांव में, तो किसका जिम्मेवारी है। तो 16 का जो आंसर होगा इनमें से सभी का। देखिए स्वास्थ्य कर्मी की, गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की। इसके बाद यहाँ पे 17 दिया है कौन सा रोग जो है वायु द्वारा नहीं फैलता है। खसरा है, जा है, सर्दी है, क्षय रोग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 17 का आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। बी का क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। जितने भी छात्रा इस वीडियो को क्लिक किए हैं ये वीडियो जो है आपका 9 फरवरी का जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। 9 फरवरी को जो है 35 का 35 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। 9 फरवरी को जो है 35 का 35 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा इस वीडियो से। इसके बाद यहाँ पे दिया निम्न में से कौन जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। बताइए हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी। बताइए निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। नाखून भी काटना जरूरी है, हाथ भी धोना जरूरी है, दांत भी घसना जरूरी है, ये सब चीज हमको जरूरी है। तो 18 का राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे डियर साथियों। तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो इनमें से सभी। चलिए 19 में है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। प्रशीतन है, इसके बाद निर्जलीकरण है, इसके बाद खमीरीकरण है, ऑक्सीकरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों निर्जलीकरण हो जाएगा। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है, निर्जलीकरण। चलिए
इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, बताइए 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, 5 कैलोरी, 6 कैलोरी, 7 कैलोरी, 9 कैलोरी। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, 20 का जो है आंसर आपको बताना है। चलिए तो ये हो जाएगा 9 कैलोरी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21 में कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, बताइए जल्दी से। 21 नंबर का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, यानी सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता प्रोटीन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है, तो उचित पोषण, कुपोषण, अल्प पोषण अवस्था, अस्वस्थ जीवन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, उचित पोषण। निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है, तो उचित पोषण। चलिए इसके बाद यहाँ पे 23 में आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, समय का, मेहनत, ईंधन, इनमें से सभी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 23 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ईंधन का भी, मेहनत का भी, समय का भी। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है। चलिए 24 में है किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो जल का, स्टार्च का, वनस्पति घी, पपीते का बीज, बताइए मेरे डियर साथियों किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है। 24 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो क्या हो जाएगा, पपीते का बीज, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है मेरे डियर साथियों। देखिए टोस्टर का, प्रेशर कुकर का, फ्रिज का, माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव ओवन का, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। 25 का जो आंसर आपको देना मेरे डियर साथियों तो फ्रिज कभी भी खाना पका के देगा नहीं ना देगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, 1955, 1956 में, 1954 में, 1965 में। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों 26 का जो होगा आंसर 1954 हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन विषाक्त भोजन लक्षण है, विषाक्त भोजन, जी मिचलना, उल्टी, दस्त, इनमें से सभी, बताइए इसका राइट आंसर। 27 का जो आंसर होगा डी बिल्कुल राइट, इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है, दस्त होना, उल्टी होना, जी मिचलना, ये सब कब होता है, जब हम गंदा भोजन या गंदा जल का सेवन करते हैं तब ये सब चीज होता है। चलिए 28 में दिया है निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है, सूक्ष्म जीव, हवा, तापमान, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, बताइए तापमान होता है या हवा होता है। निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है, खराब होने का कारण, भोजन को कौन खराब करता है, बताइए। 28 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए तापमान भी लगेगा, हवा भी लगेगा, सूक्ष्म जीव, ये सब क्या होता है, ये सब चीज भोजन में हो जाता है, यानी ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 29 में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है। इसके बाद है डिब्बाबंदी है, सुखाना है, हिमीकरण है, इनमें से सभी है, बताइए इसका राइट आंसर। 29 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है तो ये हिमीकरण हो जाएगा, सुखाना हो जाएगा, डिब्बाबंदी हो जाएगा। 30 में देखिए निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है, पानी, स्टार्च, दूध पाउडर, गेहूं पाउडर, बताइए निम्न में से कौन जो है दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है। इनमें से चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है। चलिए तो इसमें जो स्टार्च जो है दूध में नहीं मिलाया जाता, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 9 फरवरी को जो है आपका रामबाण साबित होगा। बहुत बच्चा जो है होम साइंस का तैयारी नहीं कर पाते हैं तो आपको जो टेंशन लेना नहीं है, तो यहाँ से टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है शेयर कर देना सभी दोस्तों में। यहाँ पे दिया गया है बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए, बताइए पूरक आहार 6 माह में, 8 माह में, 3 माह में, 9 माह में। तो 31 का जो राइट आंसर होगा तो 6 माह हो जाएगा। 6 माह में जो बच्चे को जो है खिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। 32 में जो है यहाँ पे दिया है एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा जो है सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, तो दौड़ना, कूदना, नाचना, टहलना। तो इसका राइट जो आंसर होगा गर्भवती महिला को जब भी व्यायाम की जरूरत होती है तो 32 का जो राइट आंसर होगा टहलना,
उसके लिए सबसे ज्यादा जो है जरूरी है। इसके बाद 33 में प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? माँ का, शिशु का, ए और बी दोनों, किसी का नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब प्रसव होता है, जब बच्चे होता है तो देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है सबसे अधिक? चलिए जल्दी से 33 का जो राइट आंसर होगा तो ए और बी दोनों का, शिशु का भी और माँ का भी, दोनों इमीडिएटली है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? 22 दिन का, 24 दिन का, 28 दिन का, 30 दिन का। बताइए मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है मेरे डियर साथियों? तो 34 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? 28 दिन का। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में दिया गया है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन की, कैल्शियम की, मायोसिन की, कैलोरी की। बताइए तो महिलाओं में जो है गर्भावस्था के दौरान जो है कौन सा तत्व की कमी हो जाती है? तो 35 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाए? कैलोरी का जो है कमी हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 में निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, गर्भनाल की देखभाल, इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर। 36 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों इनमें से सभी जरूरी है। गर्भनाल की देखभाल करना, बच्चे को गर्म रखना, मां के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो एक 150 दिनों में, 280 दिन में, इसके बाद है यहाँ पे 390 दिन में, 460 दिन में। बताइए गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो 37 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? तो ये 460 दिन में होता है। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देखे हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 9 फरवरी को पूछा जाएगा। 38 में है यहाँ पे निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो शेषवावस्था, बीजावस्था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, क्या दिया गया है? देखिए प्रिंट अवस्था। इनमें से राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा शेषवावस्था। ऑप्शन बी, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी में बहुत बच्चा आंसर देते हैं, बी नहीं होगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 फरवरी को जितने भी होम साइंस का एग्जाम देने जाएंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको जो है टोटल पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। ये ऑब्जेक्टिव को जो है मजाक मत लेना, ये ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट कर लेना। होम साइंस जो भी रखे हैं मैं कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।